नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मज़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में हम कैसे करियर बना सकते हैं। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग में जो आपका बेसिक एजुकेशन होता है, जैसे कि आपने कोई बीकॉम कंप्लीट किया होगा, मतलब कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास में होगी। तो ये जो अपना बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या करना है कि स्टॉक मार्केट में एज ए फ्रेशर जॉब लेने की कोशिश करना है। अब आप फ्रेशर हो तो आपको बड़ी ब्रोकिंग कंपनी में जॉब इतनी आसानी से मिलेगा नहीं, तो आपको स्टार्टिंग में छोटी मोटी ब्रोकिंग कंपनी में ही जॉब लेने की कोशिश करनी चाहिए। या फिर आप कोई सब ब्रोकर के ऑफिस में जॉब कर सकते हो, या फिर जो छोटे ब्रोकर्स होते हैं वहाँ पे जॉब कर सकते हो, क्योंकि वो यूजुअली फ्रेशर्स को ले लेते हैं। क्योंकि बड़ी कंपनियों का क्राइटेरिया दोस्तों कैसा होता है कि जैसे कि शेर खान हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, ठीक है, आनंद राठी हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, HDFC सिक्योरिटीज़, ICICI सिक्योरिटीज़। तो ये जो बड़े ब्रोकर हैं, इनके पास में जब वैकेंसी आती है तो ये हमेशा एक्सपीरियंस बंदे को ही मांगते हैं, ये फ्रेशर्स को नहीं मांगते हैं। तो ऐसे में आपको बड़ी ब्रोकिंग कंपनी में एज ए फ्रेशर जॉब लगना बहुत मुश्किल है। तो आपको क्या करना चाहिए कि कोई भी छोटी मोटी ब्रोकिंग कंपनी में आप जॉब लेने की कोशिश कर सकते हो एज ए फ्रेशर, अपना बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में। फिर उसके बाद में आपके पास में एक्सपीरियंस आएगा तो फिर बड़े बड़ी कंपनियों में आप अपने जॉब को स्विच कर सकते हो। बट स्टार्टिंग आप छोटी मोटी ब्रोकिंग कंपनी से करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वहाँ पे आपको सीखने के लिए भी ज़्यादा मिलेगा। अभी देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फ्रेशर होते हैं उनके लिए जॉब वैकेंसी आती नहीं है, आपको ऐसी कोई वैकेंसी ऐसी दिखाई नहीं देंगी कि, या फिर जो जॉब देने वाली जो कंसल्टेंसी होती है उनके पास में भी ऐसे जॉब्स आती नहीं है जो फ्रेशर्स को हायर करे, ठीक है। नॉर्मली उनके पास में जो जॉब्स होते हैं वो एक्सपीरियंस बंदे को ही हायर करते हैं, तो ऐसी वैकेंसी आती नहीं है। तो ये वैकेंसी आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप कंपनी में डायरेक्टली फ़ोन करके पूछ सकते हो कि सर आपके पास में वैकेंसी है क्या स्टॉक मार्केट में जॉब करने के लिए, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली कंपनी में विजिट भी कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए बेहतर तरीका यह रहेगा कि जो मैंने खुद भी किया था, आप गूगल पे सिंपल सर्च करिए कि स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी इन पुणे, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी इन नासिक, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी इन चेन्नई, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी इन हैदराबाद। मतलब ऐसा सर्च करिए, मतलब जो भी शहर में आप रहते हो, ठीक है, उसके हिसाब से आप सर्च करिए कि आपके शहर में कौन कौन सी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। फिर वहाँ पर आप कॉल करके, वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, उनके फ़ोन नंबर्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आप कॉल करके पूछिए कि सर आपके पास में वैकेंसी है क्या, ठीक है। 10 जगह आप कॉल करोगे तो कोई ना कोई एक बंदा जरूर बोलेगा कि वैकेंसी है और आप आइए इंटरव्यू के लिए। आप वहाँ पे जाइए इंटरव्यू के लिए और इंटरव्यू दे के जॉब लेने की कोशिश करिए। वहाँ पे सैलरी पे बिल्कुल भी फोकस मत रखिए, ये मत सोचिए कि सैलरी बहुत कम मिल रही है, मैं कैसे जॉब करूँ। देखिए, आपको स्टॉक मार्केट में अगर एंट्री लेना है तो बहुत ही कम सैलरी में ही आपको एंट्री लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मतलब वो लोग सिर्फ एक्सपीरियंस बंदों को ही रखते हैं, फ्रेशर्स को जनरली रखते नहीं। और अगर आपको रख रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि आपको कम सैलरी देकर ही रखेंगे। तो एक्सपीरियंस लेने का आपका फोकस होना चाहिए, वहाँ पे सैलरी पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए स्टॉक मार्केट में। और किसी भी पोस्ट से आप वैकेंसी लीजिए, ठीक है। भले ही आप सोच रहे हो कि मुझे इक्विटी डीलर बनना है, या फिर मुझे RMS में जाना है, या फिर मुझे रिसर्च में जाना है, ठीक है, ये आपका मतलब आपने, ये आपका सपना है ये सब चीज़ें करना। बट स्टार्टिंग आपको कोई भी पोस्ट से लेना पड़ सकती है, ठीक है। अगर मान लो वहाँ पे सेल्स की ही वैकेंसी है, या फिर वहाँ पे इक्विटी डीलर की ही वैकेंसी है, ठीक है, या फिर वहाँ पे RM की ही वैकेंसी है, तो जो भी वैकेंसी खाली है उस वैकेंसी के लिए आप जॉब दे दीजिए, इंटरव्यू दे दीजिए और जॉब लेने की कोशिश करिए, ठीक है। बाद में जाके आप अपने उसको स्विच कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इन फ्यूचर मतलब RMS में जाना है इन फ्यूचर, या फिर रिसर्च एनालिस्ट बनना है, ठीक है, तो एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद में आप अपने जॉब को स्विच कर सकते हो, ठीक है। बट स्टार्टिंग आप कोई भी पोस्ट से ले सकते हो स्टॉक मार्केट में। और दोस्तों, और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में जॉब करते करते आप NISM के सर्टिफिकेशन भी पूरे करिए। जैसे कि आपने एज ए फ्रेशर कहीं पर भी जॉब ज्वाइन कर लिया, क्योंकि जो फ्रेशर बंदों को हायर करते हो जनरली सर्टिफिकेशंस वगैरह नहीं मांगते आपसे, ठीक है। बट जॉब लेने के बाद काम करते करते आप NISM के सर्टिफिकेशन भी पूरे करिए, क्योंकि ये NISM के सर्टिफिकेशन पूरे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ी बड़ी ब्रोकिंग कंपनी जो होती हैं, जैसे कि शेर खान हो गया, आनंद राठी, एंजल ब्रोकिंग, इनके क्राइटेरिया कुछ ऐसे होते हैं कि यहाँ पे आपको NISM का सर्टिफिकेशन क्लियर पास होना जरूरी है, तभी आप उसके लिए एलिजिबल होते हो उनके जॉब के लिए। इसीलिए NISM के सर्टिफिकेशन आप पास करिए। जो बेसिक सर्टिफिकेशन होते हैं, जैसे कि इक्विटी डेरिवेटिव्स का सर्टिफिकेट हो गया, म्यूचुअल फंड का सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के जो बेसिक सर्टिफिकेशन है उसको आप जरूर क्लियर करिए जॉब करते करते ही। अगर जॉब करते करते आप ये करोगे तो आपके लिए आसान नहीं जाती, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड वो NISM के सर्टिफिकेशन में भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम पास करना भी आसान हो जाता है।
और दोस्तों जॉब करते करते आप ये भी पता करें कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में ज़्यादा डेवलप हो रहा है, ठीक है। मतलब आपने तो एंट्री ले ली स्टॉक मार्केट में, चाहे आपने आरएमएस से के थ्रू एंट्री ली होंगी या फिर सेल्स के थ्रू एंट्री ली होंगी, बट आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में ज़्यादा डेवलप हो रहा है। मतलब आपको फ्यूचर स्टॉक मार्केट में कौन से सेगमेंट में बनाना है, कौन से फील्ड में बनाना है, कि आपको स्टॉक मार्केट में सेल्स में करियर बनाना है, या फिर इक्विटी डीलर में करियर बनाना है, या फिर आपको रिसर्च एनालिस्ट में करियर बनाना है, या आरएमएस में करियर बनाना है। तो ऐसे बहुत सारे पोस्ट होती है स्टॉक मार्केट में। तो आपको जो भी पोस्ट के लिए आपको करियर बनाना है, तो आप पता करें कि आप जॉब करते करते आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में ज़्यादा डेवलप हो रहा है। और आपको अगर पता कर रहा है कि मुझे आरएमएस में जाना है या फिर मुझे रिसर्च एनालिस्ट में जाना है, तो उस हिसाब से भी आप एनआईएसएम के सर्टिफिकेशन पास करिए, क्योंकि रिसर्च एनालिस्ट के अलग एनआईएसएम के सर्टिफिकेशन होते हैं, आरएमएस के अलग होते हैं। मतलब हर एक जो सेगमेंट है स्टॉक मार्केट के, अलग अलग जो फील्ड है स्टॉक मार्केट में काम करने की, उसके लिए अलग अलग एनआईएसएम के सर्टिफिकेशन है। तो अगर आपको जिस भी फील्ड में करियर बनाने का आप सोच रहे हो, तो उस फील्ड से रिलेटेड जो स्पेशल एनआईएसएम के सर्टिफिकेशन है उसको भी आप जरूर पास करिए, क्योंकि आगे जाके वो भी आपको काम आएंगे अगर आपको उस फील्ड में जाकर ही करियर बनाना है। तो अभी देखिए दोस्तों, जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रोकिंग कंपनी होती है उनका हेड ऑफिस तो एक जगह पे होता है, बट उनकी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में फैली भी होती है, ठीक है। तो जैसे कि अलग अलग जॉब होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इक्विटी डीलर का जॉब हो गया, या फिर ब्रांच मैनेजर का जॉब हो गया, ठीक है, या फिर सेल्स वाला जॉब हो गया। यूजुअली ये जो जॉब है ये आपको हर उनके ऑफिस में मिलेंगे, मतलब हर ब्रांचेस में मिलेंगे, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में जो ब्रांचेस रहेंगी ब्रोकिंग कंपनी की, वहाँ पे आपको हर ब्रांच में ब्रांच मैनेजर का जॉब तो होता ही है, इक्विटी डीलर के भी जॉब वहाँ पे रहते हैं, सेल्स के भी जॉब वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको मतलब आपके लोकल एरिया में, मतलब आप जहाँ रहते हो, जिस सिटी में रहते हो, वहीं पर ही आपको ये वाले जॉब मिल सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको आरएमएस में जाना है, ठीक है, जो रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज, तो आरएमएस में जाना है या फिर रिसर्च एनालिस्ट बनना है, तो ऐसे जो यूजुअली जो जॉब होते हैं, ठीक है, ये ब्रांचेस में अवेलेबल नहीं होते, ये जॉब यूजुअली हेड ऑफिस में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको रिसर्च एनालिस्ट बनना है या फिर आरएमएस में जाना है, तो आपको कहीं ना कहीं आपका जो लोकल सिटी है उसको छोड़ना पड़ सकता है जॉब के लिए। मतलब बाहर जाके आपको काम करना पड़ सकता है, ठीक है, जहाँ पर उस कंपनी का हेड ऑफिस पे, कंपनी के हेड ऑफिस यूजुअली मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर ऐसे बड़े शहरों में होते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर जो पोस्ट है, ज़्यादातर जो पोस्ट पे हम काम करते हैं, उसमें यूजुअली आपको इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली सेल्स करना ही पड़ता है। मतलब सेल्स मतलब आपको डिमैट अकाउंट सेल करना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड सेल करना पड़ेगा, इंश्योरेंस सेल करना पड़ेगा, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मैक्सिमम जॉब जो है स्टॉक मार्केट में कुछ इसी तरीके के हैं, ठीक है। हाँ, कुछ जॉब ऐसे भी है जो ऑपरेशंस वाले जॉब है, ठीक है, मतलब वहाँ पे आपको सेल्स करना नहीं पड़ता। बट ऐसा है कि जो ऑपरेशन वाले जॉब है उसकी वैकेंसी बहुत कम आती है, ठीक है, बहुत कम आती है वैकेंसी। अगर हम आरएमएस की बात करें तो वो एक ऑपरेशन वाला ही जॉब हो गया, ठीक है। अब इक्विटी डीलर भी जो है उसको तो मतलब इक्विटी डीलिंग करना पड़ता है टर्मिनल पे बैठ के 3:30 बजे तक, पर उसके बाद में कहीं ना कहीं उसे सेल्स भी करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में जो मैक्सिमम जॉब है वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे सेल्स करना पड़ेगा, ठीक है। ऑपरेशन वाले जॉब की वैकेंसी बहुत कम होती है, और ऑपरेशन वाले जो जॉब है उसमें सैलरी भी आपको कम मिलेंगी। आपको ज़्यादा सैलरी वहीं पर मिलेंगी जहाँ पर आपको सेल्स करना पड़ता है, क्योंकि सेल्स वाले जो जॉब होते हैं मतलब स्टॉक मार्केट में, वहाँ पे सैलरी के साथ साथ आपको इंसेंटिव्स भी मिलता है, ठीक है, कमीशन भी मिलता है। तो वो अच्छा खासा कमीशन के रूप में आप अच्छा खासा पैसा वहाँ पे कमा सकते हो। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि एज ए फ्रेशर आप एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस हासिल करिए, ठीक है, कोई भी छोटी मोटी ब्रोकिंग कंपनी में। फिर उसके बाद में जो फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हो, ठीक है, उस पोस्ट के लिए आप फिर अप्लाई करिए, 1 साल के बाद में अप्लाई करिए, ठीक है, उस पोस्ट के लिए। सेम कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हो या फिर दूसरी कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हो। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास में रहेगा उतनी ही ज़्यादा वैल्यू आपको मिलेंगी, उतना ही ज़्यादा जॉब में आपका इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस को बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। तो यहाँ पे फोकस अपना एक्सपीरियंस लेने पे रखिए। जितने सालों का एक्सपीरियंस आपके पास में रहेगा उतनी ही ज़्यादा वैल्यू आपको रहेंगी, उतनी ही बड़ी बड़ी कंपनियाँ आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगी, ठीक है। और ये जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, ये तभी आप ले सकते हो जब आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, ठीक है, तभी आप यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर पाओगे, सारी चीज़ें सीख पाओगे। हर रोज़ आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और ये तभी हो सकता है जब आपको इंटरेस्ट है। विदाउट इंटरेस्ट आप इस फील्ड में आइए ही मत। अगर आप विदाउट इंटरेस्ट इस फील्ड में आ गए, सोच रहे हो कि यहाँ पे अच्छा खासा पैसा है, मैं अच्छा खासा पैसा कमा लूँगा स्टॉक मार्केट में जॉब करके, तो फ्रेंड देखिए उसमें मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तभी आएगा जब अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट रहेगा तो आप नई नई चीज़ें सीखने में इच्छुक रहोगे, और उसी तरीके से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता भी जाएगा, और उसी तरीके से आपका ग्रोथ भी होती जाएगी। तो इंटरेस्ट अगर है तो इस फील्ड में आइए, और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करिए, अगर आपको इस फील्ड में अगर करियर बनाना है तो।
तो विदाउट इंटरेस्ट इस फील्ड में एंटर आप मत करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि हम स्टॉक मार्केट में कैसे करियर बना सकते हैं। रास्ता जो है थोड़ा मुश्किल जरूर है, बट शुरुआत आपको छोटे से करना पड़ सकता है और फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 आप बड़े लेवल पे जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।